हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो मैनी ऑफ द स्टूडेंट हैव बीन आस्किंग दिस क्वेश्चन कि हमें 12th के बाद में क्या करना चाहिए, किस तरह से अपना कैरियर ऑप्शन चूज करना है। तो देखिए, ये डिपेंड करता है। तो ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होने वाली है, तो रेलेवेंट स्टूडेंट इसे देखें। इसमें कोई भी आपको किताबों से रिलेटेड नॉलेज नहीं दी जाएगी। इट इज़ ए बिहेवियर नॉलेज दैट यू वुड अप्लाई इट इन योर लाइफ। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपने 10th के बाद में सब्जेक्ट अच्छे से चूज की है और चूज करने के भी यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं, वो अपने ध्यान में रखे हैं, तो ही आपके 12th के बाद में आप कैरियर ऑप्शन कर पाएंगे। अगर आप बायोलॉजी में आपकी रुचि है तो आपने बायोलॉजी ली है, तो उसके ऑप्शन अलग होंगे, मैथ के ऑप्शन अलग होंगे। कुछ ये ऑप्शन होते हैं जो हर जगह मैच होते हैं, जैसे टीचर की जॉब हुई या फिर आपके सिविल की जॉब हुई, एसएससी की जॉब हुई। यहाँ पे आपको जो 12th मांगते हैं और किसी भी सब्जेक्ट से हो, या फिर ग्रेजुएशन मांगते हैं जो किसी भी सब्जेक्ट से हो। उसके अलावा अगर आप स्पेसिफिकली किसी सब्जेक्ट से रिलेवेंट जोन में जाना चाहते हैं, कोई प्रोफेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, वहाँ जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपके सब्जेक्ट मायने रखती है। तो सबसे पहले आपको 12th से पहले, अगर आप 10th में हैं, अभी अगले साल 11th में आने वाले हैं, तो भी ध्यान रखना है। आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है जो मैं यहाँ पे बता दूंगा, और उसके बाद में हम आएंगे 12th के वाले कैरियर ऑप्शन पे। सबसे पहले ट्राई टू फाइंड आउट दैट यू लव मोस्ट। सबसे पहले आपको वो सब्जेक्ट फाइंड आउट करनी है जिसको पढ़ने में आपको सबसे ज़्यादा मजा आता हो। अब वहाँ पे फाइंड आउट करने के बाद में उसे आपको चेंज करना है अपने पैशन में। ठीक है, देखिए, दो तरह की कंडीशन होती है। एक तो होती है पैशन वाली एज होती है, और पैशन के बाद में जब आप रियलिटी ग्राउंड पे आते हैं, जब आप अपने पैशन को फॉलो अप नहीं कर पाए, तो उसके बाद में आती है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो आपको एक हिडन एजेंडा रखना है अपने पैशन के साथ में। आपका एक मेन गोल होगा लाइफ में जो आप सभी रखते हैं, उसके साथ में आपको एक सेकंड ऑप्शन सेफ साइड में रखना जरूरी है। अब यहाँ पे कई मोटिवेटर आते हैं, यूट्यूब का ज़माना है, ठीक है, तो सोशल साइट्स का ज़माना है, तो यहाँ पे बोलते हैं कि सेकंड ऑप्शन नहीं रखना चाहिए। बट ट्रस्ट मी, इट विल बी वेरी सेफ इफ़ यू हैव ए सेकंड ऑप्शन इन योर लाइफ। जब देखिए, आपके हार्ड वर्क क्या, आप एक एज टाइम पे, जब आप यूथ होते हैं, उस टाइम पे सोचते हैं कि आई कैन डू एवरीथिंग। तो बेसिकली होता है यू कैन डू एवरीथिंग, ठीक है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ में कहीं ना कहीं 0.1% ही सही, कई बार किस्मत साथ दे नहीं दे। तो इस वजह से सेफ साइड में एक ऑप्शन रखना आपके लिए कोई भी गवारा नहीं जाएगा, आपके लिए कोई नुकसान नहीं करने वाला है। सो it would be better to have a safe side और a safe option for your future, कि अगर मेरा पैशन में अगर वर्कआउट नहीं हो पाता है तो सेकंड ऑप्शन मेरे को क्या चूज करना है। थर्ड वन इज रियलिटी वर्सेस फैंटेसी डिफरेंसेस। आपको पता होना चाहिए किस टाइम पे आपको रियलिटी ग्राउंड चेक करना चाहिए कि यू कैन डू इट और नॉट, और अदरवाइज यू आर लिविंग इन योर फैंटेसी दैट आई वुड डेफिनेटली डू इट। ओके, सो रियलिटी और फैंटेसी में आपको पता होना चाहिए कि आप, अगला है हमारा पॉइंट है नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए कि मेरी ये सब्जेक्ट अच्छी है तो मैं इसमें अच्छा कर पाऊंगा, ये मेरी वीकनेस है तो शायद फ्यूचर में मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है। तो इस वजह से तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, साथ में वीकनेसेस भी पता होना जरूरी है। ये आपके हर कैरियर ऑप्शन में काम आएंगे। ये बेसिक की पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। डोंट सी फॉलोइंग। जब हम 12th के बाद में करते हैं, हमारे दोस्त जो कर रहे होते हैं उसी में कल करने लग जाते हैं। या फिर 10th के बाद में देखिए, अगर आपके साइंस में अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आपके रिलेटिव कहेंगे कि इसे साइंस दिलाइए, बायोलॉजी दिलाइए, इसे डॉक्टर बनाते हैं या फिर इंजीनियर बनाते हैं। ठीक है, तो आपको वहाँ पे सी फॉलोइंग है, उसमें आपका कहीं भी कुछ नहीं लग रहा है, आपका पैशन कहीं नहीं है, आपको अच्छी लगती है, कॉमर्स अच्छी लगती है जैसे आपको, तो आप अपने पैशन को फॉलो करिए। सबसे बेस्ट चीज़ वही है जिससे आप लॉन्ग टर्म तक उस चीज़ को झेल पाएंगे। अदरवाइज यू वुड बी सक्ड आउट, आप डिमोटिवेट रहेंगे। पर आप कितनी भी यूट्यूब पे वीडियो देखिए, कहीं से मोटिवेशन नहीं आने वाला। लाइफ में मोटिवेशन, इनर मोटिवेशन जो होता है वही लिव लॉन्ग रहता है। ठीक है, अगर आपने 7 मिनट का वीडियो देखा, वो 7 क्या 15 मिनट तक ही मोटिवेट रहोगे आप, उसके बाद में सक आउट है, कुछ नहीं होने वाला। ठीक, सो डोंट सी फॉलोइंग, try to search from your heart, from your brain, check your ground reality, you can do it or not। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप खुद सोच पाओ, इस चीज़ को भी
काफ़ी बारीकी से जाना जाता है। अगर आप बायोलॉजी को अच्छे से समझते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से समझते हो, तो आप मेडिकल कर पाओगे। अगर आपको फिजिक्स बिल्कुल ही नहीं आती है, आपका बायोलॉजी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो आप अगर ले भी लेंगे, पास भी हो जाएंगे, तो उसके बाद में आप आगे सर्वाइव नहीं कर पाए। तो यहाँ पे आपके जो छोटे छोटे से की पॉइंट हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स। अब बात क्या होती है, आपका एक ग्रुप हो, उसमें आप एक दूसरे से कंपेयर करके रखते हैं। तो अगर वो फ्रेंड आपका बायोलॉजी ले रहा है तो आप भी बायोलॉजी लेंगे, उसे भी डॉक्टर बनना है तो आप भी डॉक्टर बनेंगे। तो इस तरह की जो कंपेरिजन्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे ऑप्शंस को गलत चूज करवा देते हैं। आपका जो पैशन है किसी अनदर जोन में हो तो कहीं ना कहीं वो डल होता रहता है। ठीक है, सो डोंट मोटिवेट, एक डल आउट तरीके से मोटिवेट नहीं होना है। ठीक है, एक लॉन्ग टर्म तक मोटिवेट रहना है तो उसके लिए आपको पैशन को फॉलो करना पड़ेगा, और पैशन के साथ में अपने आप को एक जो सेफ साइड है वो रखना जरूरी है फॉर द फ्यूचर सेफ्टी। अब देखिए उसके बाद में, ये तो 10th के बाद में हमें हमारे सब्जेक्ट चूज करने से रिलेटेड मैंने बताया है। ये आप 12th के बाद में भी ये सारे जो की पॉइंट हैं 12th के बाद भी आप फॉलो अप कर सकते हैं। अब बात आती है, जैसे अगर आपने बायो ली है तो बायो में कुछ ही ऐसे जोन हैं जो मुझे पता है, जो मैं आपको बताऊंगा। जैसे बायोलॉजी से आप मेडिकल जोन में जा सकते हैं और टीचर्स बन सकते हैं। एक टीचर से तो किसी भी सब्जेक्ट में बन सकते हैं, उसके लिए आपको ग्रेजुएशन लगेगी और बीएड लगेगी। ठीक है, तो टीचर तो किसी भी सब्जेक्ट से आप बन पाएंगे। देखिए टीचिंग जोन में भी काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है और इट इज़ ए वेरी रिस्पेक्टफुल जॉब। You are giving back to the society, you are creating youth for better future of your nation. So it is not graceful, any job is not graceful, it is depend on your thoughts. अगर आपके विचार अच्छे हैं तो आपको हर जॉब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हर जॉब का एक कम्युनिटी के लिए इम्पोर्टेंस होता है, जिस तरह से हर स्पीसीज का होता है बायोलॉजी में, उसी तरह से हर एक जॉब का इम्पोर्टेंस है। ठीक है, क्रिएटिविटी आपकी लगेगी वहाँ पे। मैथ है आपके पास में, आप एयरफोर्स में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग जॉब में जा सकते हैं। ठीक है, और एसएससी और जो सिविल जॉब्स हैं जैसे आरएएस हुआ हमारे राजस्थान में होने वाला जो सिविल एग्ज़ाम है, या फिर यूपीएससी के जॉब हैं, वहाँ पे आपको केवल ग्रेजुएशन चाहिए होती है बस। इसके अलावा ग्रेजुएशन करके आप अगर बीएड करते हैं तो आप टीचिंग जॉब में एंटर कर सकते हैं। टीचिंग में वैकेंसीज बहुत अच्छे से आती हैं। आप अगर आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो भी अच्छे से हो जाती है, वहाँ पे छुट्टियाँ वगैरह अच्छे से रहती हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ग्रेड, सेकंड, थर्ड ग्रेड, या फिर आप हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं तो प्रोफेसर, कॉलेज लेक्चरर, ऐसी जगह जा सकते हैं। आर्ट में देखिए मोस्टली मेरे को जहाँ तक आइडिया है सिविल जॉब्स के लिए सबसे बेस्ट रहती है आर्ट सब्जेक्ट। साथ में आर्ट से रिलेटेड मेरे को जितना आइडिया है नहीं। कॉमर्स में मेरे को सीए से रिलेटेड आइडिया है। एग्रीकल्चर में आप वापस से फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बन सकते हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हैं जो बैंक जॉब्स निकालती हैं, डब्ल्यू बन सकते हैं, या फिर 12th के साथ में आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बन सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, जो केवल आप सब्जेक्ट की नॉलेज गेन करके ही उस जोन में जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको खुद को बेटर करना पड़ेगा, सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। तो आप कोई सा भी कैरियर ऑप्शन चूज करने वाले हैं तो सबसे पहले फाइंड आउट करो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, कौन सी सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने से आपको बोरियत नहीं हो, अच्छा लगे, आप अच्छे से याद कर पाए, उसमें अंदर से क्रिएटिविटी आपके अंदर आती हो, तो वो है, उसी में आपको अपना ऑप्शन देखने चाहिए। साथ में ही ऑलवेज लॉन्ग टर्म तक अगर आप कोई तैयारी करने वाले हैं, जैसे अगर आप मान लीजिए आपका पैशन है यूपीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी करना, आप बनना चाहते हैं सिविल ऑफिसर, तो ये लॉन्ग टर्म में है, आपको काफ़ी स्टडी करनी पड़ती है। तो उसके अलावा अगर वहाँ पे आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो भी आपके पास में एक ऑप्शन होना चाहिए आगे फ्यूचर के लिए। तो एक ऑप्शन रखना कोई बुरी बात नहीं है, इसमें आप खुद को डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं। सो दिस विल बी ऑल अबाउट हैविंग द कैरियर ऑप्शन आफ्टर 12th। मैंने कुछ की पॉइंट बताए हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, और मैं यहाँ से आपके हर इंडिविजुअल को नहीं बता सकता कि आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है। इट इज़ टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यू, योर रेस्पॉन्सिबिलिटी है टोटली, और आपको खुद के साथ में ऑनेस्ट होना पड़ेगा।
आप यहाँ पे फैंटिसाइज नहीं कर सकते हो कि आई कैन डू इट, ये हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। जो आपको, अगर आपने ऑप्शन सही चूज़ किए हैं, अपनी सारी चीज़ें प्रोस एंड कॉन डिसाइड करके किए हैं, तो आधा काम वहीं पे हो जाता है। बाकी आधा होता है जो आप जो जर्नी होती है प्रिपरेशन की, एम तक पहुंचने की, वो बहुत ईजी हो जाती है आपकी। अगर आपने ऑप्शन ही गलत चूज़ कर लिया तो आगे चीज़ें बहुत हार्ड हो जाती हैं। सो दिस विल बी ऑल। थैंक्स। अगर और भी कोई आपको टीचिंग से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। आई विल आल्सो मेक ए वीडियो ऑन दैट टॉपिक टू। ओके, अगर थोड़ा टाइम लग जाता है वीडियो बनाने में तो हैव पेशेंस, आई विल श्योरली मेक आउट ए वीडियो ऑन दैट टॉपिक टू। ओके, मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।